अरे बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपने आप घर आ जाऊंगी। तू बस सीधे घर आ जाना। ठीक है। क्या हुआ बेटा, भूख लगी है? जी हाँ, वो मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लग रही है। ये लो, तुम खा लेना, मैं और ले लूंगी। शुक्रिया। वैसे बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछिए। इस हालत में तुम भूखी प्यासी यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने घर पर रहकर आराम करना चाहिए। मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? वो मैं तो गांव से आई हूँ ना, अपने पति को ढूंढने के लिए यहाँ शहर में। पर वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे। बस इसी वजह से बस इसी वजह से थक हार के यहाँ बैठ गई थी। समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। पर बेटा, तुम्हें उसके घर का पता, एड्रेस कुछ तो पता होगा ना? नहीं 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 साहब, बस मुझे शहर का पता था तो मैं इस शहर में आ गई, पर मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। मैं किससे पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पे। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे पर जब तुम ये जानते ही नहीं हो कि वो लड़का रहता कहाँ है, तो तुम उसे कैसे ढूंढोगी और कब तक? पता नहीं मेम साहब, अब जब तक ढूंढ सकती हूँ ढूंढना ही पड़ेगा, वरना मैं इस हालत में अपने घर भी नहीं जा सकती। वैसे तुम्हारे साथ हुआ क्या था? वो मेम साहब, ये ना हमारे गांव आए थे घूमने के लिए, और एक दिन हमने एक दूसरे को देखा, और बस देखते एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, बातें हुई, और फिर हमने मंदिर में शादी कर ली। लेकिन एक दिन, आप इतनी जल्दी शहर क्यों जा रहे हैं? अभी थोड़े दिन और रुक जाइए ना, बाद में चले जाना। अभी जाना जरूरी है क्या? देखो शिखा, मुझे पता है, पर मैं क्या करूं, मुझे वापस जाना तो पड़ेगा। देखो यहाँ सिर्फ मैं ट्रिप के लिए आया था अपने दोस्तों के साथ, और मुझे तुमसे प्यार हो गया। देखो मैं बहुत जल्द अपनी माँ को लेके आऊँगा तुम्हारे पास, और उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेके चला जाऊँगा। सब तो ठीक है निखिल, आप तो जानते हैं हमने हमने शादी भी कर ली है, और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर कुछ दिनों में घर वालों को पता चल गया ना, तो मैं मुंह दिखाने की लायक नहीं बचूंगी। मेरे मेरे घर वाले घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे मेरा। वो तो समझिए, मैं क्या करूंगी फिर? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को भी पता चलने से पहले मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, और हाँ, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। ठीक है? ठीक है। चलो, अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। मैं इंतजार करूंगी। उन्होंने कहा था कि वो जरूरी काम से शहर आए हैं, वो वापस जरूर आएंगे। लेकिन मैं 2-3 महीने से उनका इंतजार कर रही हूँ, वो गांव वापस नहीं आए। और मैं इस हालत में घर में कैसे रहती? मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मैंने शादी कर ली है, और मैं माँ बनने वाली हूँ। इसलिए मेम साहब, मैं अपने घर से भाग के यहाँ आ गई शहर में उन्हें ढूंढने के लिए। मैं 2-3 महीने से उन्हें यहाँ ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सोचा था वो मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उन्हें गाँव लेकर चली जाऊंगी। उसके बाद हम दोनों परिवार के सामने शादी करके करके अपने रिश्ते को बताएंगे। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ना वो मुझे मिल रहे हैं कहीं, ना मैं इस हालत में गाँव जा सकती हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पर बेटा, अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो तुम क्या करोगी? मुझे कुछ नहीं पता मेम साहब। मेम साहब, अब मेरी एक मदद करेंगी? पर बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ भला? अब
आप मुझे बस रहने के लिए छत दे दीजिए और 2 वक्त का खाना। आप जो काम बोलेंगी ना, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके पूरे घर का ध्यान रखूंगी अच्छे से। आप जो काम बोलोगी मैं वो काम कर लूंगी। अब बस मुझे 2 वक्त का खाना और एक रहने के लिए छत दे दीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और जैसे ये मिल जाएंगे मैं गाँव वापस चले जाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। पर बेटा, तुम्हारी ये हालत है तो तुम मेरे घर में काम कैसे करोगी? तुम्हें तो आराम की जरूरत है ना। नहीं मेम साहब, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मैं ये सब अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। आप बस मुझे काम दे दीजिए। शायद भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है। आप ही मेरा एक आखिरी सहारा हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसे मत करो। ठीक है, तुम्हें काम की जरूरत है ना, तो मैं तुम्हें काम दूंगी और अपने घर में रहने के लिए जगह भी दूंगी। तुम मेरे साथ चलो। जी शुक्रिया। चलो बेटा। देखो बेटा, इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। जी। अरे बेटा, आ गया तू। देख, मैं आज किसे लेकर आई हूँ। तूने कहा था ना कि माँ काम वाली को रख लो, तो मैं आज इसे ले आई। अब से ये हमारे घर में हमारे साथ ही रहेगी। राघव, राघव जी आप यहाँ? आपको पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सबसे पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता कि आप कहाँ रहते हो। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, लेकिन देखिए ना आप मुझे आज यहाँ मिल गए। अरे ये मेरा बेटा है निखिल, और तू क्या इसे राघव राघव बोले जा रही है? सच में ये आपके बेटे हैं? ये वही है मेम साहब जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। ये वही है जो जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मुझे भूल गया। अब बताइए ना अपनी माँ को। आप जानते हो ना मुझे, मैं कमली। अरे बस करो तुम। मैं तुम्हें इस घर में इसलिए लेकर आई थी कि तुम्हें काम की जरूरत थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आकर मेरे बेटे को ही फंसाने चलोगी। तुम पागल होगी हो क्या? किसी को भी अपना पति बना लोगी? तो तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें। और राघव कौन है? मेरा नाम राघव नहीं है, निखिल है मेरा नाम। तो मैं कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। बाहर जाके ढूंढो अपने पति को। ऐसा मत बोलिए। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए ना, हमारा बच्चा, कम से कम इसके बारे में तो सोच लीजिए। इसकी खातिर मैंने पता आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और जब आप मिले तो आप मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अब बताइए अपनी माँ को, आप जानते हो मुझे। निखिल बेटा, तू इस लड़की को जानता है क्या? कौन है ये? माँ मुझे नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानता कौन है राघव। मैं तो आपका बेटा हूं ना निखिल, मुझे क्या पता किसके बारे में पूछ रही है ये। अरे पर ये तुझे राघव क्यों बोल रही है? माँ देखिए, आप पूछ रही हैं तो मैं बता देता हूँ। आपको याद है ना, 6-7 महीने पहले मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था। वहाँ पे मुझे ये मिली थी। अरे पीछे ही पड़ गई, और बस मुझसे भी एक छोटी सी गलती हो गई। ये उसी का नतीजा है। मैंने इससे कहा भी था कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा इसे शादी करने के लिए, पर मैंने झूठ बोला था माँ। आप तो जानती हैं ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अरे जहाँ अमीर लड़के देखे नहीं उनके पीछे पड़ जाती है। देखिए माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू तू इतना नीचे गिर जाएगा। अरे क्यों किया तूने इसके साथ ये सब? तूने इसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, और अब तू यहाँ इसे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है ये, और तूने इसे तब भी पहचानने से मना कर दिया। तो क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? अगर तू वहां घूमने गया था और ऐसी गलती तुझसे हो गई थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार भी इसके बारे में ख्याल नहीं आया कि तूने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है? अगर तेरी खुद की कोई बहन होती और उसके साथ कोई ये सब करता तो कैसा लगता तुझे? अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तुझ जैसा नालायक मेरा बेटा है।
अगर यहाँ किसी को पता चलेगा कि तूने ये सब किया है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। माँ देखिए, गलती हो गई ना मुझसे, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे भी और इससे भी। और रही इस बच्चे की बात, तो मैं इसकी सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। बस इससे कहिए अपने गांव चली जाएगी। और हाँ, इस बच्चे को मेरा नाम ना दे, जो भी इसका खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूँगा। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। तुझे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही है माफी मांगते हुए? अरे ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है जो ऐसे माफ कर दूंगी मैं तुझे। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। अभी तो तू मेरी आंखों के सामने से चला जा, नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगी तेरे साथ। हम सब, इसमें सारी मेरी गलती है। आज मैंने आपकी बेटी से अलग कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मुझसे क्यों माफी मांग रही है? तेरी कोई गलती नहीं है। अरे माफी तो मैं तुझसे मांगती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने तेरे साथ ये सब किया है। उसने जो भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। पर बेटा, हो सके तो तू उसे माफ कर देना। पर तू चिंता मत कर, तू आज से मेरे घर में मेरे साथ ही रहेगी, मेरी बेटी बनकर। और इस बच्चे को मैं बड़ा करूंगी अपना बेटा समझकर। तू चिंता मत कर, तू आज से मेरे साथ ही रहेगी। आपका शुक्र।